नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने चैनल में बात करेंगे एक नए टॉपिक की और टॉपिक का नाम है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर ट्रेडिंग। हमें अपनी ट्रेडिंग को कैसे सुधारना है, या फिर देखिए ये समस्या सभी के साथ है कि हम अपनी ट्रेडिंग को कैसे सुधार सकते हैं। जैसे मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि अगर आपको अपनी ट्रेडिंग अच्छी करनी है तो आप लॉट साइज को कम कर लीजिए, या फिर आप कम ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेड मत कीजिए। लेकिन कई सारे लोग क्या हैं, ओवर ट्रेड उनसे छूटती नहीं है, या फिर वो ट्रेडिंग में सुधार तो करना चाहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं। तो आज मैं इसी पे बात करूँगा। स्पेशली एक मैंने यही टॉपिक रखा है आज, इसमें और कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यही डिस्कस करूँगा कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तब हम किस तरह से अ, मतलब क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए ट्रेडिंग को करने के लिए। तो मैं आपको बिना समय बर्बाद करते हुए, जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि एक आप एक लॉट ले लीजिएगा, एक मूव ले लीजिएगा, ठीक है। एक ट्रेड ओनली डे में, ये मैं डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेड ले लीजिएगा एंड ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए उसके बाद। लेकिन क्या मेरे कहने से आप ऐसा करते हैं? क्या किसी के भी कहने से आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपसे कितना भी कहूँ कि ये काम मत करना, लेकिन आप वो करेंगे। लेकिन मैं जो आज आपको प्लानिंग बता रहा हूँ ना, कि आप ये काम करिएगा, तो ये काम अगर आप करेंगे ना, तब आपके अंदर सुधार आ जाएगा। और वो सुधार कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, और उस रजिस्टर पर अगले, मैं ज़्यादा नहीं, आप 5 दिन बस काम करिए। उसके बाद देखिएगा क्या आपने जो काम किया उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब उस रजिस्टर को मेंटेन करने से पहले आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये मेरा जैसे है बिल्कुल नई स्लाइड, तो ये मेरा रजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं अपने उस पर कुछ कॉलम खींचूंगा। उसमें से जो पहला कॉलम होगा वो होगा मेरा कि मैंने निफ्टी लिया है या बैंक निफ्टी लिया है, ठीक है। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा मेरा स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इतनी में आ जाए। दूसरा जो प्राइस होगा वो होगा स्ट्राइक प्राइस का। और स्ट्राइक प्राइस में नीचे हम, जैसे अगर हमने सी लिया तो हम सी, पीई लिया है तो पीई, ठीक है। तीसरी जो चीज़ होगी वो हमारी होगी कि हमने किस प्राइस पे लिया है। मान लीजिए किसी ने 100 पे लिया होगा, किसी ने 200 पे लिया होगा, जितने पे लिया होगा आपको वो मेंशन करना है। थर्ड चीज़ ये है, जब आपने प्राइस ले लिया है तब आपने एसएल भी फिक्स किया होगा। मान लो किसी ने एसएल लगा लिया कि मैं 85 रुपये का एसएल लगाऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपने एसएल लगाया है तब आपने एक टारगेट भी से फिक्स किया होगा। टारगेट मान लेते हैं किसी ने लगाया कि मैंने 100 रुपये में लिया है, मैं 150 रुपये पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर किसी ने 150 रुपये वाला लगाया है, ठीक है, उसके बाद अब हमने इतनी चीज़ें तो मेंशन कर ली हैं कि मेरी ये इंडेक्स हो गई, ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, इतने पे प्राइस लिया, इतने पे एसएल, इतने पे टारगेट। उसके बाद हम रीजन लिखेंगे कि हमने ये क्यों लिया है। तो रीजन में क्या रहेगा, रीजन में जैसे आपने कोई स्ट्रेटजी अपनी, किसी ने आपको रिकमेंड किया है कि ये ले लीजिए, आपको कोई टिप मिली है, या आपको कहीं से भी कुछ भी आपने कोई कि दाव देख लिया, दाव गैप अप था इसलिए लिया। जो भी रीजन होगा वो आपको उसमें वैलिड अपना रीजन लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद कर लेते हैं कि जब हमने रीजन ले लिया है उसके बाद हम लिखेंगे भी, मैंने टारगेट की भी बात कर दी कि हमें उसमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। मान लो हमने जो ट्रेड ली है उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट को मेंशन करूंगा, लॉस को हुआ है तो लॉस को मेंशन करूंगा। और जो हमारा लास्ट कॉलम रहेगा ना, वो लास्ट कॉलम रहेगा हमारा रिमार्क का, कि इससे हमने लास्ट में क्या सीखा। तो ये इतने आपको रोज कॉलम बनाना है और रोज मेंशन करना है। दूसरी चीज़ मैं ये रजिस्टर मेंशन करने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, आप जब एक बार गलती करेंगे ना तो आप क्या होता है, गलती करने के बाद भूल जाते हैं अगले दिन जब ट्रेड करते हैं। जब आपके पास आपका रजिस्टर होगा ना, अब जैसे मान लो आपने ये 100 में ख़रीदा था, ठीक है, आपका एसएल था 85 का। मान लो मार्केट आपके अपोजिट गई, आप निकले 80 रुपये पे,
जब आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे 85 पे निकलना है, तब आप 80 पे क्यों निकले? इस चीज़ का जब आप रीजन यहाँ पर मेंशन करेंगे ना लास्ट में रिमार्क में, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरी भी तरीका ले लेते हैं। मान लो आपने 100 में खरीदी थी कोई चीज़, ठीक है, नए पेज पे ले लेता हूँ। 100 में मैंने कोई चीज़ खरीदी थी और 100 में खरीदने के बाद मैं उसमें 120 रुपये में निकल गया, जबकि हमने टारगेट कितना सेट रखा, 150 का। तो मैं 120 पे क्यों निकला? ये चीज़ आप जब क्यों अपने आप में लगाने लगेंगे ना, कि आप हर चीज़ के पीछे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और जब आप उसे नोट करने लगेंगे ना, तब आपकी ट्रेडिंग में ऑटोमेटिक सुधार होगा। रीजन ये है कि जब आप उसको एनालिसिस करोगे ना लास्ट में, तब आपको एनालिसिस करते समय आपको अपनी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि मान लो हमने किसी भी कारण हमने ट्रेड में हम बैठे थे और हमने टारगेट से ज़्यादा का या टारगेट से जो भी कम था, ठीक है, मान लो आपने, मैंने जैसे आपको बताया 100 में ख़रीदा, आप 120 पे निकल गए, उसका रीजन मेंशन करेंगे। या फिर आप 150 पे निकले, टारगेट आपको मिला तो आपको टारगेट लिखना है यहाँ। अगर आपको एसएल यहाँ पर मिला है तो आपको एसएल लिखना है। अगर आपको यहाँ पर मिड मतलब बीच में कहीं रहे हैं, तब आपको अपना बीच वाला मेंशन करना है कि हमने हाफ ट्रेड बुक की या फिर हमने अपनी हाफ क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, अब मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप अपनी लॉट साइज कम कर दीजिए, आप ओवर ट्रेड कर मत करिए, आप डिसिप्लिन में रहिए, कुछ नहीं। आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते ना, आप सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। ये रजिस्टर ही या रजिस्टर डायरी जो भी आप मेंटेन करें, आपकी कमियों को दिखाने लगेगा। जो कमियां हम आपको बताते हैं कि आपके अंदर है ना, आप उन कमियों को तो मानते नहीं हैं। जब आपको अपनी कमियां खुद दिखने लगेंगी ना, तब आपको लगेगा अरे यार, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं यहाँ पर क्यों निकला। और फिर आप उन पे अपने आप काम करोगे ना, तो आपका रिजल्ट खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। जो आपका अकाउंट अभी निगेटिव चल रहा है ना, डीमेट डीमेट निगेटिव होने का रीज़न यही है कि हम हर रोज़ जो भी गलती करते हैं ना, वो अगले दिन भूल जाते हैं। मार्केट हमसे अगले दिन फिर गलती करवाती है, हम फिर गलती करते हैं, उसके अगले दिन फिर यही। अब अगर आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे तो क्या होगा, मान लो मैंने ये अपना जो भी रजिस्टर मेंटेन किया ना, 3-4 दिन उस पर जो भी काम किया है, ठीक है, मैंने मान लो पहली ट्रेड ली, मुझे प्रॉफिट हुआ, दूसरी जब ट्रेड ली निगेटिव, तीसरा और चौथे में फिर निगेटिव। तो अगर मैंने इनके रिमार्क लिख रखे होंगे ना लास्ट में कि मुझे क्यों हुआ है, रिमार्क में कि मान लो यहाँ पर कोई निगेटिव न्यूज आ गई थी, इसमें हमने लिख लिया था कि मार्केट में इसलिए गिरा, या फिर हमने अपना एसएल जो लगाया था वो एसएल हम नहीं ले पाए। तब आप क्या करोगे, जब अगले दिन ट्रेड करोगे रजिस्टर खोल के, तब आप वो गलती नहीं करोगे, आप ट्रेड लेने में जल्दबाजी नहीं करोगे। अभी हम आपसे कहते हैं कि ट्रेड लेने में जल्दबाजी मत करो, तो अब आपको लगता है अरे नहीं, मूव आने वाला है, मूव आने वाला है। अब गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पे अगर काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक रजिस्टर बस मेंटेन कर लीजिए, और ज़्यादा नहीं। एक मंडे को स्टार्ट की एक एक्सपायरी बस ले लीजिए, जैसे फ्राइडे को चालू होती है ना निफ्टी की, तो आप फ्राइडे से अपना स्टार्ट कीजिए, और थर्सडे तक जो हमारी रहती है ना एक्सपायरी, उस दिन फ्राइडे को आपने जो भी ट्रेड लिया उसको, उसके बाद मंडे को, ट्यूसडे को, वेनेसडे को और थर्सडे को। फिर आप देखिएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्या आपने इस वाली जब पहली ट्रेड में जो गलती की थी, क्या दूसरी में भी वो की है, क्या अगर पहली में आपने क्या इसमें सुधार क्या किया है, आपको ये भी पता चल जाएगा। और ये चीज़ें आपको रजिस्टर से ही मालूम चलेंगी। रजिस्टर नहीं बनाना, चलिए एक बड़ा स्मार्ट तरीका बताता हूँ मैं। आप लोगों के पास कंप्यूटर है, आप एक्सेल सीट अपनी बना लीजिए, रोज अपना डेटा एक्सेल में भर लीजिए, अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं तो। एक तरीका ये भी है। एक्सेल के अलावा अगर आप कोई और तरीका जो आपके पास हो, वो आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह से भी हम नोट कर सकते हैं। लेकिन मुझे दो तरीके जो समझ में आए वो मैंने आपको बता दिए, कि या तो आप रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए या फिर आप एक्सेल में एक सीट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है, और मैंने जो आपको सजेशन दिया है, ये सजेशन एक्चुअली मैं खुद करता हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए, शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम न्यू ट्रेडर होते हैं, तब हमारे पास दिक्कत ये होती है कि हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम ऑपरेटर के साथ कैसे काम करें। हमें सपोर्ट पता होती है,
रजिस्टेंस, अच्छा मैं सच बताऊं तो कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें सपोर्ट और रजिस्टेंस भी नहीं आता है। वो लोग किसी के टिप पे, किसी के कोई रिकमेंड कर दिया आपको, या फिर एक चीज़ और, जो आप जिससे डीमेट अकाउंट खोलते हैं ना जिस कंपनी का, जैसे मान लो किसी के पास एंजल वन का होगा, किसी के पास ग्रो का होगा, किसी के पास किसी और का होगा। तो ये क्या है, ये लोग इनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको कॉल करके ट्रेड देते हैं कि सर ये खरीद लीजिएगा, अभी मार्केट में ये खरीद लीजिएगा। आप इनके बेस पे काम करते हैं, ठीक है। आप सोचिए, वो लोग आपको कॉल दे रहे हैं या पुट दे रहे हैं, कोई भी आपसे चार्ज भी नहीं लेते, यानी कि वो पेड कॉल तो होती नहीं है। उन्हें बस इतना प्रॉफिट होता है कि आप उनके डीमेट से बस ट्रेड एक्जीक्यूट करते हैं, डीमेट चार्ज की वजह से तो वो बताते हैं आपको। लेकिन आप सोचिए, लॉस तो आपको हो रहा है ना। आप किसी के कहने पे क्यों ट्रेड ले रहे हैं, आप अपनी एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आपको पता चलेंगी ना कि हमने एनालिसिस की और हमसे ये गलती हुई, तब आप सीखेंगे। किसी के ट्रेड देने से कोई भी ट्रेडिंग नहीं सीख सकता। कि किसी ने कल कहा आपसे कि निफ्टी का, अभी जैसे निफ्टी जो भी चल रही है, कि 23,100 का कॉल ले लीजिए या 23,200 का पुट ले लीजिए, किसी के क्या फ़र्क पड़ता है। उस आदमी ने, आपको नहीं पता आपने क्यों लिया है, तो इससे ज़्यादा फिर बेवकूफ़ी क्या होगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी एनालिसिस खुद स्टार्ट कीजिए। और जब आप अपनी एनालिसिस स्टार्ट करने लगेंगे ना, तब आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस आने के लिए ही मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। आप भी मुझे बताइएगा कि ये आइडिया आपने कितने लोगों ने काम किया है, कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप करके देखिएगा, इफ़ेक्टिव तो होगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये आप लोगों को सजेस्ट किया है। तो थैंक यू। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले मैं इन सभी के अपडेटेड वर्जन भी लाऊंगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू। एंड आप सभी लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो वो आप करते रहिए। थैंक यू।